औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं फुलबहरी, जिसको हम बर्स के नाम से भी जानते हैं और जिसको वाइटिलिगो के नाम से भी जाना जाता है, जिसको वाइट पैचेस भी कहा जाता है। और ये क्या चीज़ है और इसका होम्योपैथी में इलाज क्या है। फुलबहरी को लिकोडर्मा के नाम से भी जाना जाता है। लिको जो है वो लतीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है वाइट या सफ़ेद, और डर्मा का मतलब जो होता है स्किन। तो जो यानी स्किन का सफ़ेद हो जाना, जिल्द का सफ़ेद हो जाना, तो इसको हम फुलबहरी कहते हैं। तो ये इसका होम्योपैथी में क्या इलाज है, फुलबहरी होती क्यों है। तो इसके लिए मुख्तसरन ये है, मैं आपको बताता हूँ कि ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। हमारी स्किन के अंदर एक मादा होता है जो हमारी स्किन को कलर देता है, जिसका नाम है मेलानिन। और मेलानिन जो है वो बाज़ औक़ात जो है वो अपने ही सेल्स को जो है वो उसको कोई मैसेज ऐसा मिलता है कि वो मारना शुरू कर देता है। तो जब वो सेल मरना शुरू हो जाते हैं तो उसकी वजह से वहाँ से जिस जगह से मेलानिन ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पे सफ़ेद पैचेस आ जाते हैं, वाइट कलर हो जाता है वहाँ से। तो उसको हम फुलबहरी के नाम से जानते हैं। तो ऑटोइम्यून डिजीज़ के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि ये काबिल इलाज नहीं होती, लेकिन होम्योपैथी में अल्लाह के फजल से अलामात के मुताबिक कोई भी मर्ज़ हो उसकी जब दवाई दी जाती है तो आराम आ जाता है। तो फुलबहरी जो है वो काबिल इलाज है, लेकिन याद रखें कि फुलबहरी का इलाज करने से पहले आपको कुछ हदायत भी हैं जिन पर आपने मेडिसिन के दौरान में अमल करना है। वो क्या है, आप अपनी बॉडी को साफ़ सुथरा रखें। सबसे पहला तो यह है कि सफाई निसफ अमान है, तो अपने जिस्म को आपने साफ़ सुथरा रखना है। आपने नाखून जो है हफ्तेवार तराशने हैं, जो गैर ज़रूरी बाल जो हैं वो हफ्तावार उतारने हैं। इसके अलावा यह है कि स्किन को डेली बात करना है और स्किन को कोई ख़राश आने से बचाना है, और मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स जो है वो स्किन पर नहीं लगाने हैं। ख़ास तौर पर ख़वातीन को तो ये होता है कि जो चीज़ भी नज़र आ जाए वो चेहरे पर लगा रहे हैं कि जी ये रंग गोरा करती है। अब जब बिल्कुल ही गोरा हो गया है कि फुलबहरी हो गई है, तो अब उसको अब काला करने के चक्कर में है। तो बेहतर ये नहीं था कि पहले ही जो है इस तरह की जो केमिकल चेहरे पर ना लगाए जाते कि जिससे स्किन को खराब नुकसान पहुंचता है। तो कभी भी किसी भी किस्म के केमिकल चेहरे पर ना लगाएं, ताकि जो है ये मर्ज़ जो है वो जल्दी ख़त्म हो सके। इसके अलावा जो एलुमिनियम के बर्तन हैं उनमें पका हुआ खाना ना खाया जाए, उससे भी ये जो मर्ज़ है इसको रुकावट बनती है ठीक होने में। और किसी भी किस्म के जिस्म से खारिज होने वाले फजलात जो है उनको किसी भी वजह से रोका ना जाए। आप छींक को भी ना रोकें, डकार को भी ना रोकें, खांसी को भी ना रोकें, और आपको अगर हवा खारिज होनी है तो उसको ना रोकें, पेशाब को ना रोके रखें, पखाने को ज़्यादा देर तक ना रोक के रखें। इसकी वजह से भी जो दवाई हम दे रहे होते हैं उसमें इलाज में ये चीज़ें रुकावट बनती हैं। तो इसलिए जल्द को जल जाने से भी रोकें, जल्द को कट फट जाने से भी रोकें, और ज़्यादा धूप में निकलने से भी अपने आप को बचाएं। ये वो सारी चीज़ें हैं। हाँ, अलबत्ता सुबह की ठंडी धूप जो है ये स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, वो ली जा सकती है और वो लेनी चाहिए। पानी ज़्यादा पिएं और केमिकल वाली चीज़ें ना खाएं और होम्योपैथी की मेडिसिन इस्तेमाल करें। होम्योपैथी में जो फुलबहरी के लिए अद्वियात इस्तेमाल होती हैं उनमें मैं मुख्तसरन बता देता हूँ। सबसे पहली मेडिसिन तो है आर्सेनिकम सल्फेट। ये मेडिसिन किसी भी पोटेंसी में दी जाए, 6x में दी जाए, 6 में दी जाए, 30 में दी जाए, 200 में दी जाए, ये कारगर साबित होती है। इसके अलावा दूसरी मेडिसिन है सुरानियम। सुरानियम की एक आध डोज 15 दिन के बाद देना जो है वो बाज़ दफ़ा जो है जो फुलबहरी का मरीज़ है उसके लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स ये देनी चाहिए, क्योंकि ये नसोड़ है, इसको बगैर सिम्टम्स के देना ये ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। इसी तरीके से एक मेडिसिन है बेसिलिनियम, वो भी नसोड़ है। अगर ऐसी कोई हिस्ट्री है पेशेंट के अंदर कि जिसको बेसिलिनियम दी जा सकती है, ये मुआलिज फैसला करेगा, तो बेसिलिनियम की एक डोज हफ्ते बाद दी जा सकती है।
इसके अलावा एक मेडिसिन है हाइड्रोक्टाइल। इसकी भी यही कैफियत है कि ये 30 में, 200 में, मदर टिंचर में, जिस पोटेंसी में भी दी जाए काम करती है। लेकिन मैं आमतौर पर हाइड्रोक्टाइल जो है वो मदर टिंचर में देता हूँ। 10-10 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम एक बड़े आदमी को दिए जाएं और लंबा अरसा तक दिए जाएं तो फुलबेरी ख़त्म हो जाती है। इसी तरीके से एक मेडिसिन है बाबची, जिसको हम सुरेलिया के नाम से जानते हैं। तो सुरेलिया का मदर टिंचर जो है ये 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम पानी में मिलाकर दिए जाएं तो ये भी फुलबेरी के खात्मे के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा एकिनेशिया मदर टिंचर में, ये भी फुलबेरी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। हर किस्म के फसादे खून को ये ठीक करती है, हर किस्म के स्किन के मसाइल को ये ठीक करती है। तो इस मेडिसिन के ज़रिए से हम फुलबेरी का इलाज कर सकते हैं। लेकिन ये सारी दवाइयाँ जो मैंने आपको बताई हैं और जो हदायत बताई हैं, ये डॉक्टर के मुआलिज के मशवरे के साथ आप चलेंगे तो फिर ही फुलबेरी ख़त्म होगी। मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो फुलबेरी के होम्योपैथिक मेडिसिन के ज़रिए से क्योर हो चुके हैं। और आप भी होम्योपैथी की मेडिसिन इस्तेमाल करें अपने किसी अच्छे होम्योपैथ मुआलिज से मशवरे के साथ। अल्लाह के फजल से अगर आपको फुलबेरी है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।